हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास के खिलजी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। भूमिका क्या थी? दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक था। खिलजी तुर्कों की 64वीं नस्लों में से एक थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क थे। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1920 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या करके किया था। अब हम क्रमवार खिलजी वंश के शासकों को देखेंगे। पहला था जलाल उद्दीन खिलजी, जो 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। शिहाब उद्दीन खिलजी, तीसरा था शिहाब उद्दीन खिलजी, जो 1316 ईस्वी में ही शासन किया था कुछ ही दिनों तक। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो 1316 ईस्वी में से 1320 ईस्वी तक शासन किया। नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जो 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक शासन किया था। इसका शासन कार्य सबसे कम था। इन सभी शासकों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज़्यादा शासन किया था और इसी के ही बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी जानकारी दोस्तों हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं, जो कि 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया था। वो था खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। राज्यारोहण: जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालीन शासक क्यूमर्स की हत्या कर 1290 ईस्वी में किलोखरी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1920 को दिल्ली की राजगद्दी ग्रहण की। उसके बाद जलालुद्दीन ने राजधानी खिलजी का राज्याभिषेक कैकूबार द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में हुआ। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। अब हम देख लेते हैं दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के समय की प्रमुख घटनाएं। मलिक छज्जू का विद्रोह: पहला था मलिक छज्जू का विद्रोह, जो 1920 ईस्वी में कड़ा का सूबेदार ने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन कर दिया था। उसके बाद दूसरा था रणथंभौर अभियान, जो 1291 में सुल्तान रणथंभौर अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया। यहाँ का शासक हमीरदेव था। तीसरा था मंगोल का आक्रमण या मंगोलों का आक्रमण, जो 1292 ईस्वी में अब्दुल्लाह खान के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुए। चौथा था सिद्दी मौला को मृत्यु दंड दिया गया। तो सिद्दी मौला एक सूफी संत थे। सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने के संभावना के कारण ही उनको मृत्यु दिया गया था। पांचवा है देवगिरी अभियान। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपार धन प्राप्त किया। छठवां है सुल्तान की हत्या। 1296 ईस्वी में कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक बना और इसी के बारे में हम विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ेंगे।